My name is Mihir Arun Motwani. I basically work in a Big Four consulting firm as a consultant, and I just completed my graduation in engineering. And it was it was a tough time to decide this career as my option because I basically belong to a Sindhi family, which usually people work in a business background. और यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंजीनियरिंग करियर मिला जो मुझे कुछ टाइम के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि यूजुअली सिंधी पीपल वुड अप्रोच अ इजियर कोर्स और मुझे ये कोर्स मिला इंजीनियरिंग का जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था उस टाइम पे। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग, मैंने ये कोर्स 5 इयर्स में कंप्लीट किया और उस कोर्स में मुझे 1 साल का गैप लगा था। ये गैप मुझे ऐसा अफेक्ट कर रहा था मुझे करियर पे कि एक टाइम के लिए मुझे खराब लग रहा था कि ये कैसे मैं आगे सुधार सकूं। तो उस बीच मुझे ऐसे ये मुझे मैंने इनपुट्स कि मुझे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, किधर मुझे जॉब करना है, किधर मुझे दूसरे कुछ चीज़ें करनी है, एडिशनल चीज़ें करनी है, तो उसे मुझे क्लियर करने के लिए ज़्यादा बराबर टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने इस बीच में ही एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाया, एक स्टेप्स मैंने क्रिएट किए। वहाँ पे मैंने गोल सेटिंग्स की कि मुझे पहले 6 महीने में मेरे सब्जेक्ट क्लियर करना है। फिर ये सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद मुझे और आगे क्या करना है ये कोर्स ऑफ एक्टिविटी में मैंने एक प्लान बनाया। तब ये चीज़ करने के बाद मुझे और क्या आगे करना चाहिए, क्योंकि मुझे इन टर्म्स मुझे दूसरे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थे मेरे पास, तो मुझे वो भी चीज़ें देख के आगे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बनाना था। तो ये देख देख के मुझे हर एक चीज़ एनालाइज करके मुझे आगे स्टेप्स बढ़ाने थे। तो ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था उस टाइम पे। तो आगे का जो मेरा जर्नी है, आप है ना इससे अंदाज़ा लगा सकते हो हाउ इट वेंट वेल फ्रॉम अ starting journey towards now as a Big Four, and then as I ended my engineering college in a 5 years, I had a I was searching for a job or a next course of action और next जो मेरा जॉब हो सकता है। तो इसलिए मुझे कंसल्ट करना था मेरे टीपीओ के साथ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जो मेरे बोर्डे सर थे। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने एक सजेस्ट किया नाम जो RS सॉफ्टेक से रिलेट करता है, और उनका नाम था राहुल सालुंके सर। तो जैसे उन्होंने कहा कि राहुल सालुंके सर यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने एक आंख बंद करके एक विश्वास मैंने उनके ऊपर रखा कि आगे मैं जाता हूँ सर के पास और सर ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। तो इस रास्ते पे मुझे है ना उन्होंने एक रोड बनाया, एक रोड मैप दिखाया मुझे कि मेरे आईटी जर्नी में मुझे कहाँ आगे जाना है। तो ये मेरा सर के साथ ऐसा कांटेक्ट बढ़ा मेरा RS सॉफ्टेक के साथ। तो मैंने जैसे कहा मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका था और आगे का मुझे प्लान पता था, बट ऐसा था कि मुझे किधर रास्ता नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने बोर्डे सर से बात की थी मेरे आगे के कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, जहाँ मैं काम कर सकूं, मुझे जिस पे मुझे काम करने का मौका मिले। तो बोर्डे सर ने मुझे कांटेक्ट दिया राहुल सर का, जहाँ मैं आगे की जर्नी डिसाइड कर सकूं। और राहुल सर से मैंने बात की थी, मैं अपने पेरेंट्स लेके गया था उनके पास। तो वहाँ पे राहुल सर ने ऐसा मुझे बताया, हर एक सिचुएशन ऐसा बताया, मैंने उन्हें डिस्क्राइब किया मेरा घर का हाल, ऐसा कैसे हम आगे सुधर सकते हैं। तो और उन्होंने ऐसे मुझे सॉल्यूशंस बताया कि मुझे आगे का रास्ता और इजी वे में मिले। तो ऐसा एक रास्ता मिला मुझे कि मुझे हर चीज़ें एक आसान लगती गई वहाँ पे। तो राहुल सर के पास मैंने सीधा कहा था कि इंजीनियरिंग में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया और मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, जो एक अलग ही वे था मेरे इंजीनियरिंग से। तो राहुल सर ने मुझे ऐसे कोर्सेज बताया जहाँ मुझे अलग से आगे की जर्नी एक इजी वे में और एक अजीब अच्छा जॉब मिले। तो उस टाइम पे राहुल सर ने मुझे C++, जावा, HTML, ओप्स कंसेप्ट सारे मुझे बताए थे। और उसी टाइम पे मुझे है ना ये कोर्स उन्होंने कहा था कि 6 महीने में कवर करने वाले हैं, जो उसके बाद वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो उस कोर्स के बीच में ही मेरा राहुल सर के तरफ से ऐसा ये जॉब मिल गया था। मैंने बीच में ही ना कोर्स एंड कर दिया था। तो उस ये कोर्स में ही मुझे इतना सीखने मिला सर से कि मेरे नेटवर्किंग भी पढ़ने लगे राहुल सर के साथ। और सर ने ऐसा मुझे सिखाया, एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग था, जो हर प्रॉब्लम के साथ मेरा एक सोल्यूशन मेरा बनते जा रहा था। तो जो चीज़ मुझे एक दिन में याद नहीं होती थी, मुझे हर है ना रोज उसे
सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत होती थी वहाँ पे बस। और ये चीज मुझे वहाँ पे इम्पैक्ट करने लगा अच्छे से कि मैं अपना एक अलग से करियर बना सकूं। और उस सपोर्ट से ही राहुल सर आज भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका था और मुझे आगे का जो रास्ता था वो मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो एक बोर्डे साहब ने मुझे अप्रोच किया था कि मैं राहुल सर से कांटेक्ट रखूं और वहाँ पे है ना मैं अपना करियर आगे बढ़ाऊं। तो राहुल सर, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने राहुल सर से पेरेंट्स के साथ मिलने गया था उनसे, तो मैंने हर एक चीज उन्हें बताई, मेरे फाइनेंशियल का तरीका, जो घर पे मैं फाइनेंशियली वीक था और ऊपर से जो मेरे हाथ में एक इंटर्न जॉब थी एक, वो अलग थी। और उसके अलावा मुझे एक अलग से मुझे ग्रोथ चाहिए था। तो उस सब नजरिया को देखते हुए राहुल सर ने एक रोड मैप बनाया था मेरे लिए, जो एक 6 मंथ्स का कोर्स उन्होंने एक सजेस्ट किया था मुझे, जो उन्होंने सारे चीजें कवर किए थे मेरे लिए, जो C++ था, जावा था, उप्स थे, HTML थे। तो सारे जो भी एक प्रोग्रामिंग नॉलेज जो थे कोर्स में जो थे, वो मेरे कॉलेज में नहीं सिखाया गया था। तो राहुल सर ने एक एक जो तरीका था मुझे, उन्होंने एक अलग वे में आके मुझे सिखाया कि एक प्रॉब्लम मुझे दिया गया, वो मुझे सॉल्व करना है। तो एक पर्टिकुलर उन्होंने टाइम सेट कर लिया था मेरे लिए। तो मुझे उस टाइम में ही मैं एक ये कोर्स पूरा खत्म करके उन्हें सबमिट कर दूं। तो एक ऐसा मेरा रोज का एक एम बनता था कि मैं वो पूरा प्रोग्राम बना के उन्हें सबमिट करते गया। तो जो ये प्रोग्राम्स थे मेरे, ये सबमिट होने के बाद राहुल सर मुझे अलग से बोलते थे कि ये कैसे अलग से करना चाहिए। एक अलग मेथोडोलॉजी उन्होंने बताई कि ये एक यूजुअल वे ऑफ अप्रोच है, इसके अलावा क्या अप्रोच होने चाहिए। तो ये उन्होंने एक एडिशनल वे में आके मुझे बताया कि ये कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं दूसरे चीज़ों को देखने के लिए, और उन्हें अब हमें एडॉप्ट भी करना चाहिए। तो उनसे ये चीज़ सीखने में ली। और दूसरा ये भी था कि राहुल सर से जो मुझे नेटवर्किंग करने का मौका मिला दूसरे लोगों से, वो भी वहाँ पे एक इम्पैक्ट बना मेरे लिए। और वहाँ पे सीखते सीखते मैंने इतना टाइम दिया कि मुझे एक तरह से ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, और ऐसा इम्पैक्ट बनने लगा कि मैं आधे से ज़्यादा टाइम और पूरा टाइम जो था मैं वहाँ पे वक्त बिताता था, और पूरा कोर्स जल्दी ख़त्म होने लगा। तो उस वे में मुझे जल्दी जॉब मिलते गए, और सर मुझे अलग से पूरे जो भी थे कोर्सेस या जो भी ड्राइव्स होते थे मुझे वहाँ पे रेफर करते थे। तो मेरा उस बीच में ये ना जो 6 महीने का कोर्स था वो 4 महीने लगा। और इतना फाइटिंग स्पिरिट जो मैंने दिखाया था सर को, तो उस वे में सर ने मुझे और दूसरे नए जॉब्स भी दिखाए जो मैं जिस वे में जा सकता था। लिंक्डइन था एक अप्रोच जो मैं अलग से अप्रोच करता था दूसरे लोगों से। तो मैंने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की थी, और ये एक कंपनी ऐसी थी कि ना जो कम लोग थे, और सर को बता दिया था मैंने कि ये स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की है, जो कम पैकेज में था, बस 3.5 लाख जो साल का देती थी। तो सर ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं है, सीखने ज़्यादा मिलेगा तो ज्वाइन कर। तो उस तरह मैंने ज्वाइन तो कर लिया, 1 साल मैंने वहाँ पे बिता दिया। फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया, दैट इट्स नेम वाज ZS Associates, व्हिच वाज गिविंग मी 13.5 एज अ पैकेज। और यही सर को मैंने दिखाया, सर मुझे ये मिल रहा है। तो सर वाज लिटरली इन अ वे दैट मुझे है ना वो अप्रिशिएट कर रहे थे, और मुझे सच में अच्छा लगा जब सर का है ना हाथ मेरे सिर पे था। तो इस वे में सपोर्ट मिलता गया सर से, और इतना आगे बढ़ता गया। जैसे मैंने कहा, मैं ZS Associates के साथ काम करता था एट 13.5 पैकेज। तो अब मैंने ज्वाइन किया है एक बिग 4 कंसल्टिंग फर्म, और मुझे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेज मिल रहा है जो ZS से भी ज़्यादा है। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब सर मुझे इस वे में गाइड करते हैं कि मुझे एक ऑफर अच्छा मिलते जाए, तो सर के साथ साथ मुझे भी खुशी होती है कि मैं उन्हें ये चीज़ें बताते जाता हूँ, और मुझे इसी चीज़ से एक अलग खुशी मिलती है। और मैं हर एक को कहता हूँ, हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर हर एक का स्टोरी अलग होता है। किसी का फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा, किसका फाइनेंशियली वीक होगा, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच एवरीवन नीड्स टू शो इन योर लाइफ। सो इसी वे में मैंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया सर को, फैमिली को, और मुझे दोनों की तरफ से अपना सपोर्ट मिला। फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने मॉरल सपोर्ट दिया, और सर ने मुझे गाइडेंस दिया पूरा रोड मैप बना के। तो इसी वे में मैं आपको कहता हूँ कि RS सॉफ्टटेक ही एक ऐसा मेरे लिए एक
लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, जो मैं अभी एक अलग एंटिटी बनाऊँ, अलग ही पर्सन बनाऊँ, जो मैं एक स्टार्टिंग लेवल से मैं अलग ही बन चुका था अब। तो मैं अभी आपको अभी अप्रोच करता हूँ, आपको बताता हूँ कि देयर इज नो नीड टू टेक अ वरी इफ राहुल सर इज विद यू। जैसे मैंने कहा, मैंने मेरा फाइनेंशियली वीक था, तो मैंने उस टाइम पे इतने लोन्स थे मेरे पेरेंट्स ने लिए थे, तो मैं आज उसी लोन्स को मैं रीपे कर रहा हूँ, जो मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, जो इतना मुझे पैकेज मिल रहा है सैलरी से। तो आज वही अमाउंट मेरा कुछ कम हो चुका है बाय 50%, ऐसा आप समझ सकते हो। बट ये वे में मुझे इतना सपोर्ट मिला राहुल सर से कि मैं आज ये इस मकाम पे खड़ा रहा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज अपने पैर पे खड़ा हो रहा हूँ, बस राहुल सर के हेल्प से और अपने फैमिली के हेल्प से। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि राहुल सर ही एक ऐसे पर्सन है जो आप गो टू है, कि आप उसे जा सकते हो कभी भी और किसी टाइम भी। तो सर हमेशा आपकी हेल्प करें, ऐसा है। तो आई सजेस्ट यू प्लीज गो फॉर RS Softtech rather than going to another entity. नमस्ते एवरीवन। मैं मिहिर की मम्मी मीना मोटवानी बोल रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा जर्नी जो है मिहिर के साथ जन्म का ही है, पर जब हम कॉलेज में गए सर के पास, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उसके पास गए सर के कि आगे का कैसे किया जाए, तो सर ने हमें राहुल सर का जो RS Softtech के थे, काम करते थे उधर, उनका है, उधर पे गए, हमें उधर का नंबर दिया। सर ने मुझे कहा ये सर जो है ना भगवान जैसे हैं, मैं तो उनके ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरे स्टूडेंट उधर जाते हैं ना तो एकदम ग्रोथ में जाते हैं। तो मैंने सर से कहा आप नंबर दे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हम लोगों ने नंबर लिया सर से और दूसरे दिन ही हम लोग सर के पास गए। सर से सामने सामने बैठ के बात किया, पूरा मेरा घर का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ मैंने बताया सर को। तो सर ने मुझे विश्वास दिलाया, आप टेंशन नहीं करो, मैं मिहिर के साथ हूँ। RS Softtech भी मिहिर के साथ है। ये खाली 4 महीने का नहीं है, पूरा लाइफ टाइम सर हमारे साथ है, ऐसा बोल के हमें विश्वास दिलाया। और मैंने मिहिर को वहाँ ज्वाइन करा RS Softtech में। और RS Softtech करने के बाद 6 महीने का कोर्स 4 महीने में किया। 4 महीने के बाद जस्ट कंपनी ज्वाइन चालू हो गया उसका, और एक स्टार्टअप कंपनी, उधर से इसकी जर्नी चालू हुई। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ सर की, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत मदद की। आज इस कंडीशन में है, बिग 4 में गया, मैं थैंकफुल। और आज इतनी अच्छी कंडीशन है कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधार के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।